बन्नू के इलाके माली खेल में खवारजियों का चेक पोस्ट पर हमला, 6 खवारिज हलाक। खुदकुश हमले में 12 एहलकार शहीद। शहदा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 जवान और एफसी के 2 एहलकार शामिल। ISPR के मुताबिक खवारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत से टकराई। खुदकुश धमाके के नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। इलाके में मुमकिना खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला की बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी कहते हैं बहादुर सपूतों ने जानों की कुर्बानी देकर दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। शुहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा साथ निभाएंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरखास्त से जमानत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने बुल्गरी ज्वेलरी सेट से मुतालिक आगाही दी। दलाइल में कहा तहाइफ तोशाखाना पॉलिसी के मुताबिक लिए गए। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा बुल्गरी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया गया। रियासत के तोहफे की कम कीमत लगाकर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। जब बीवी को फ़ायदा मिला तो शौहर का भी फ़ायदा हुआ। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने कहा ओह प्लीज़, मेरी बीवी की चीज़ें मेरी नहीं हैं। हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। पिछली हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी। हम पूछते थे तो तफसीलात छुपाई जाती थी। बानी PTI की दरखास्त से जमानत की समात में वक्फा। बानी PTI के खिलाफ पंजाब में 54 मुकदमा दर्ज हैं। 21 केसेस लाहौर, 19 रावलपिंडी, जबकि शेखुपुरा में 7 और फैसलाबाद में 5 मुकदमा दर्ज हैं। रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने केसेस की रिपोर्ट पेश होने पर बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी की दरख्वास्त निपटा दी। केसेस हैं हमारे खिलाफ और हम यहाँ थे भी नहीं। हमारे केसों बेजान हो चुके हैं। हमारे केसेस को उनकी जमानतों की, उनकी स्टेटमेंट्स की बिना पे बनाया गया था। जितने बेगुनाह लोग इन केसेस में धरे गए हैं वो इस बात का तकाजा करते हैं कि उनकी राय हो। मैं मुज़ाकरात का हामी हूँ और मैं मुज़ाकरात को सियासत का अहम अंसर समझता हूँ। GHQ हमला केस में शेख रशीद, शीरी मजारी समेत 7 मुल्ज़िमान की बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। केस की समात इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने की। शेख रशीद कहते हैं हमारे केस में कोई जान नहीं है, वक्त ज़ाया किया जा रहा है। जितने बेगुनाह लोगों को पकड़ा है उनकी रिहाई होनी चाहिए। कल भी कहा था मुज़ाकरात होने चाहिए। मुश्किल हालात में भी सियासतदान मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखता है। ये सब झूठ और फरेब है। 24 का एहतजाज, घर में भावज और नंद की लड़ाई, ये घर का फसाद जहाद बना दिया। वो देवर और जेठ जो वहाँ बैठे हुए इस मसमसे में का शिकार हैं। भावज की साइड लें या हम नंद की साइड लें, और बेवकूफ़ बनाया हुआ लोगों को। निकलेंगे अल जहाद जहाद के नारे। 24 नवंबर का एहतजाज PTI का फरेब है। ये कैदी को छुड़ाने के लिए अलगार करने आ रहे हैं। रियासत पर हमला आवर होना बगावत होती है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं ये एहतजाज नहीं, नंद और भावज की लड़ाई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 24 नवंबर को ये लोग रियासत के खिलाफ जंग करने आ रहे हैं। इनके साथ वही सलूक करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ करते हैं। फसाद बर्पा करने के लिए PTI के हर MPA MNA को 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इनके पास प्लान A भी है तो रियासत के पास पूरी ABC है। आज जो है 24 को इन प्लेस है, सब इंशाल्लाह उस पर निकलेंगे। कहता हूँ मुज़ाकरात अगर होने तो वहाँ होने चाहिए जहाँ मसला फंसा हुआ है। जो बात मीडिया में आ रही है कि कोई हुकूमती शख्सियत है या कुछ है, अच्छा, मेरे ख्याल में आज शाम तक काफी क्लैरिटी आ जाएगी। अल्टीमेटली एहतजाज के बाद भी मसाइल का हल गुफ्तगू से निकलना हो सकता है कि इस मसले का हल निकल आए। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार हुकूमत पर है। आज शाम तक सूरत हाल वाज़ेह होगी। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान कहते हैं एहतजाज के बाद भी मसाइल का हल तो मुज़ाकरात से ही निकलना है। जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे ही होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए सब एक पेज पर हैं। पार्टी में इख्तलाफात की खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। जब से एहतजाज की आखिरी कॉल का ऐलान हुआ है हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। हुकूमत दिल बहलाने की बजाय अपना बोरिया बिस्तरा गोल करने की तैयारी करे।
पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। पीपी सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिख दिया। पीएसी अरकान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। खत में लिखा, स्पीकर के इजलास ना बुलाने की सूरत में पीपी ने खुद इजलास बुलाने का इंदिया दिया। जब तक मुस्तकिल चेयरमैन नहीं बनता, अरकान खुद चेयरमैन मुंतखब करें। नून लीग ने भी पीएसी की सरबराही के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा दे दिया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत के साथ मामलात उठाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने PB21 हब में पीपल्स पार्टी के अली हसन जहरी की अपील मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती की दरखास्त सर-ए-नौ सुनकर फैसला करने का हुक्म। PB25 के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा गिनती का ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अली मोहम्मद जत्तक की ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, वकील साहब एक हल्के में तो कुछ शफाफियत आने दें, रिकॉर्ड से तजाद वाज़े नजर आ रहा है। जस्टिस सरफान सादत ने कहा, वकील साहब संगीन इल्जामात हैं, शीशे टूटे, एक रात पहले बैलेट पेपर गायब कर दिए गए। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि आप चाहते हैं आपकी दस्तावेजात पर इंतखाबात को जायज़ करार दे दें। अदालत ने रिटर्निंग अफसर के खिलाफ ताहाल एक्शन न होने पर सवालात उठा दिए। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का दूसरा रोज। दिफाई नुमाइश में वाह फैक्ट्री का तैयार जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल खुदकुश ड्रोन तवज्जो का मरकज बन गया। खुदकुश ड्रोन 8 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। वाह फैक्ट्री में बनने वाला एक और ड्रोन 20 किलोमीटर तक सर्विलेंस और एम्यूनेशन ले जाने की सलाहियत रखता है। बहुत अच्छा है कि हम दोबारा स्कूल आए हैं। अब इंशाल्लाह स्मोक भी कम हो गया और हम अपनी पढ़ाई में तवज्जो देंगे। स्मोक बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो उसकी वजह से दोबारा खुल के बेहतर है। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग की शिद्दत में कमी के बाद तालीमी इदारे खुल गए। महकमा माहौलियात ने असातिज़ा और बच्चों के लिए मास्क लाज़मी करार दे दिया। आउटडोर स्पोर्ट्स और हम निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। तीन 100 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस मुलजिम इमरान उर्फ सिंधी गिरफ्तार। कराची साइड टाउन में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिम मुतादिद शहरियों से 58,40,000 रुपए छीन चुका। मुलजिम साथियों के साथ बैंकों से पैसे लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटता था। मुतादिद मरतबा गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका। कराची से एक और नाकारा तैयारा हैदराबाद मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया गया। तैयारा 128 व्हीलर ट्रेलर के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। 60 टन वजनी तैयारा 2011 से कराची एयरपोर्ट पर नाकारा खड़ा था। तैयारे को सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। मकसद बच्चों की फलाह बहबूद और हुकूक को मुआशरे में उजागर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बच्चे मुस्तक़बिल के मेमार और कौम का सबसे कीमती असासा हैं। हमने मुल्क में तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया है। मिलकर ऐसा मुआशरा तश्कील दें जहाँ हर बच्चे की अहमियत और वो खुद को महफूज महसूस करे। जख्मों से चूर, भूख प्यास से बेहाल, घर बार से महरूम, गजा के बच्चों की पुकार कोई सुनने वाला नहीं। जमहूरियत और इंसानी हुकूक की अलमबरदार रियासतें और आलमी ताकतें तमाशाई बनी हुई हैं। यूनिसेफ रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 31 और लबनान में 2 माह के दौरान 200 से जायद बच्चे सहूनी जारहियत का निशाना बने। इसराइली फोर्सेस की जबालिया में बमबारी, 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फोर्सेस ने शिमाली गजा का 1.5 माह से मुहासरा कर रखा है। खाने पीने की अशिया और दवाइयाँ ना मिलने से गजा वाले कहत का शिकार। गजा में जंगबंदी के लिए आज सलामती कौंसिल में वोटिंग होगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कवालियों को रिहा कराने के लिए नया तरीका इख्तियार कर लिया। फ़लस्तीनियों को $50 लाख का लालच दे दिया। कहा यह कमालियों की रिहाई में मदद देने वालों को गजा से इनखला का मौका दिया जाएगा। और 500 दिरहम में गोल्ड इलेक्ट्रिक कार हासिल करने का सुनहरी मौका। सोने से चमचमाती गाड़ी दुबई के गोल्ड सवेक में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई, जहां 29 दिसंबर तक 500 दिरहम की खरीदारी करने वाले बजरिया कुरानदाजी टेस्ला की गोल्ड प्लेटेड गाड़ी जीत सकते हैं।
सोने से बनी गाड़ी की कीमत तकरीबन 4,90,000 दिरहम है।